नमस्कार। SYBAMIL हिंदी तृतीय सत्र में हम लोगों को अभी देखना है कि हिंदी की पत्रकारिता और उसके प्रकार। पत्रकारिता का पहले हम लोगों ने देखा कि पत्रकार शब्द का अर्थ, स्वरूप, उसकी परिभाषाएं, और अब हम देखते हैं कि हिंदी की जो अलग अलग पत्रकारिताएं हैं उसके बारे में। यहाँ कृषि पत्रकारिता, ये जो है कृषि पत्रकारिता, आप लोगों को मालूम है कि कृषि यानी खेती, ये विभिन्न समाचार पत्रों में भी कृषि के लिए जगह आरक्षित रखनी चाहिए। कृषि पत्रकारिता में एक समस्या यह आती है कि पत्रकारों को कृषि के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं होती है। पत्रकार जो होते हैं, रिपोर्टर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसे सामान्य जानकारी ही इस कृषि पत्रकारिता के बारे में नहीं होती। कृषि विकास में कृषि पत्रकारिता की अहम भूमिका रही। भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में भी कृषि पत्रकारिता की अहम भूमिका रही थी। कृषि पत्रकारिता के महत्व को देखते हुए विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों ने विभिन्न पत्रिकाएं प्रकाशित करना शुरू की थी। उदाहरण के लिए हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने हरियाणा खेती 1969 में शुरू की थी। समाचार पत्रों ने भी कृषि को लेकर लेख छपे। कृषि पत्रकारिता ने कृषि क्षेत्र में खोज एवं खेती की दूरी को कम करना था, लेकिन धीरे धीरे ये पत्रकारिताएं लक्ष्य से भटक गई और आम जनता को सही जानकारियां नहीं मिल पा रही। इसका परिणाम हम सभी के सामने है कि कृषि का विकास दर बहुत कम है और खाद, कीटनाशक, दवाइयों का अधिकाधिक प्रयोग और बाजार की समस्या किसानों के सामने मुंह बनाए खड़ी है। बाजार की समस्या, मजदूरों की समस्या, मतलब समस्या ही समस्या है। और ये समस्या पैदा कैसे हुई? विभिन्न पत्रिकाओं जैसे हरियाणा खेती का रेगुलेशन 1988 में 10,000 था। आज ये जो है कृषि पत्रकारिता की प्रतियों के प्रकाशन में कमी का कारण जरूरत के अनुसार स्टाफ का न होना, ये भी इसके पीछे का एक कारण हो सकता है कि स्टाफ जो है, कर्मचारी जो है, कर्मचारियों की कमी, ये भी कृषि पत्रकारिताओं का एक कारण हो सकता है। किसान भारती की प्रतियां जो है, ये भी इसका एक कारण हो सकती है। पत्रिका उसी कलेवर से प्रकाशित हो जैसे कि पहले होती थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अलग से कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय है, जिसका कार्य विभिन्न माध्यमों से किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाना है। यहाँ से भी खेती पत्रिका हिंदी में और फार्मिंग अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, लेकिन कृषि पत्रकारिताओं का प्रकाशन कम हो गया। कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी कृषि पत्रकारों को कैसे सुदृढ़ किया जाए। ये कृषि के बारे में, पत्रकारिताओं के बारे में अनेक प्रकार की समस्याएं थी। किसानों की क्या क्या समस्या है, ये सुदृढ़ करना, ये एक बड़ा प्रश्न उनके सामने था। तो ये कृषि पत्रकारिता का सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी हम लोगों ने देखी कि कृषि पत्रकारिता की भी अहम भूमिका होती है।
इसके बाद में आती है फिल्म पत्रकारिता। वैसे दादा साहब फाल्के ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव के पास में एक छोटा सा ग्राम में इनका जन्म हुआ है और उन्होंने फिल्म को पहला मतलब जनक जिसे हम कहेंगे वो दादा साहब फाल्के को माना जाता है। फिल्म यानी चित्र होता है वैसा अगर अर्थ देखा जाए तो, लेकिन हम आज फिल्म पत्रकारिता ये जो है इस फिल्म पत्रकारिता के बारे में देखें। फिल्म का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्म पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हिंदी का फिल्म प्रेस तो कभी अर्ध शताब्दी भी नहीं कर पाया। हिंदी की फिल्म पत्रकारिता के विषय में उल्लेखनीय है कि इसका केंद्र सदा से ही दिल्ली रहा हुआ है। हालांकि फिल्म निर्माण के केंद्र मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई रहे हैं। हिंदी के फिल्म पत्र कलकत्ता से भी निकलते हैं और मुंबई से भी, परंतु अग्रणी होने का श्रेय दिल्ली को ही है। और आज भी सबसे अधिक फिल्मी पत्रिकाएं राजधानी दिल्ली से ही प्रकाशित होती हैं। दिल्ली को यह महत्व मिलने का मुख्य कारण वितरण और प्रदर्शन का है। यह मुख्य केंद्र है। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में दिल्ली ही फिल्म व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण नगर है। फिल्म वितरकों से फिल्मी पत्रिकाओं को लगभग उतना ही सहयोग मिल जाता जितना निर्माताओं से मिल जाता है। हिंदी की प्रथम फिल्म पत्रकारिता के संपादक लेखराम थे। यह साप्ताहिक थी पहले। इसका मूल्य 2 पैसे था। स्वाधीनता के बाद श्री रामचंद्र तिवारी अपने शोध प्रबंध में स्वाधीनता के बारे में लिखते हैं कि हिंदी पत्रकारिताओं का विकास में वे लिखते हैं कि फिल्मों संबंधी हिंदी की पहली पत्रिका होने का गौरव नव चित्रपट को प्राप्त है, जो 1932 में दिल्ली से निकलती थी। 1931 में इंदौर से प्रकाशित मंच हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका है। इसमें अभिनेत्री का चित्र होता था। फिल्म समाचार, फिल्मों का विवरण, समीक्षा, फिल्म बनाने वाले का परिचय, नई फिल्मों के गीत, कहानी, शेर शायरी आदि भी इसमें रहती थी। 1936 तक रंगभूमि अकेली निकलती रही। ये रंगभूमि इस फिल्म पत्रकारिता का नाम है, निकलती रही। 1936 में हिंदी के जाने माने साहित्यकार ऋषभ चरण जैन ने दिल्ली से ही एक और फिल्म साप्ताहिक आरंभ किया जिसका नाम था चित्रपट रूपरेखा। लगभग इसकी भी वही स्थिति यही थी, परंतु कलेवर में यह रंगभूमि से अधिक गंभीर थी। इसमें कोई समकालीन साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ। जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, बेसन शर्मा, कौशिक आदि ने चित्रपट के लिए लिखा। इस पत्रकारिता ने धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित करने की परंपरा भी डाली। स्वयं श्री ऋषभ जैन ने कई चर्चित उपन्यास पहले चित्रपट में ही प्रकाशित हुए थे। रंगभूमि चित्रपट से टक्कर न ले सकी यह पत्रकारिता, फलस्वरूप कुछ वर्ष चलकर उसका प्रकाशन रुक गया है। तो ये दो पहली जी कृषि पत्रकारिता, बाद में फिल्म पत्रकारिता, और इसके बाद तीसरे प्रकार की पत्रकारिता है। तीसरे प्रकार की पत्रकारिता का नाम है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता, खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता, बल्कि वह अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अति प्राचीन काल से खेलों का प्रचलन रहा है। युद्ध, तीरंदाजी, घुड़सवारी, गिल्ली डंडा, पोलो, रस्सीखेस, ये प्राचीन काल से ही लोकप्रिय खेल रहे हैं। आधुनिक काल में इन पुरानों खेलों के अलावा इनसे मिलते हैं
झूलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों की पूरी दुनिया ने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। ऐसा कहते हैं, इतिहास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो लोकमान्य तिलक ने अपना शरीर स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 1 साल स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। मतलब शरीर ये जो है, शरीर महत्वपूर्ण होता है। और उसने फिर बहुत सारी कसरत की, मेहनत की और 1 साल तक उन्होंने क्या है, अपना शरीर कमाया हुआ है। और 1 साल देरी से उसने अपनी पढ़ाई का आरंभ किया था। ये भी इतिहास इसका गवाह है। तो यहाँ खेल पत्रकारिता, ये जो खेल आधुनिक हो गया है, प्राचीन खेलों में होने वाले अद्भुत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है तो उसका काफ़ी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को ही है। आप लोगों को मालूम है कि हम खेल दिन मनाते हैं। वो ध्यानचंद जी जो हैं वो, और हमारा भारतीय खेल हॉकी है, जिसे देशी खेल कहा जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी। कल परसों हमने वो खेल दिन मनाया हुआ है। तो ये जो है, तो आज की स्थिति खेल पत्रिकाओं के बारे में अगर हम दें, आज स्थिति यह है कि समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रूप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें खेलों का भरपूर कवरेज न हो। खेलों की प्रति मीडिया का यह रुझान डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आबादी एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है। यहाँ युवा वर्ग जो है, तो युवा वर्ग का भी इस खेल पत्रकारी में सबसे बड़ा योगदान रहा हुआ है। यहाँ आगे और कहा जाता है कि जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेलों स्पर्धाएं, शायद यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में अगर सबसे अधिक कोई पन्ने पढ़ जाते हैं तो वो खेल से संबंधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अलावा टीवी चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेल प्रसारणों से जुड़ा हुआ होता है। खेल चैनल तो यह 24 घंटों के लिए खेल को लेकर ही हाजिर रहते हैं। लाइव कवरेज या सीधा प्रसारण की बात तो छोड़िए, रिकॉर्ड पुराने मैचों के प्रति भी दर्शकों का रुझान ही कम नहीं दिखाई देता है। पाठकों और दर्शकों को खेलों के प्रति दीवानगी का यही नतीजा माना जाता है। ये आज खेल की दुनिया में अकृत धन बरस रहा है। धन जो विज्ञापन के रूप में हो, चाहे पुरस्कार राशि के रूप में। न खेलने वालों की कमी भी, न पाने वालों की भी यह स्थिति है कि आज की है। लेकिन यह एक समय भी था कि जब खेलों के में धन दौलत का कोई नामो निशान नहीं था। प्राचीन ओलंपिक खेलों जैसी विख्यात खेल स्पर्धा में भी कभी विजेता को जैतून की पंक्तियों से मुकुट कर पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन वह ताज भी अनमोल हुआ करता था। खेलों में धन वर्षा का प्रारंभ कारपोरेट द्वारा किया गया है। कारपोरेट जगत की इसमें प्रवेश हुआ है। कारपोरेट जगत के प्रोत्साहन से कई खेल और खिलाड़ी प्रोफेशनल होने लगे हैं और खेल स्पर्धाओं से लाखों करोड़ों कमाने लगे हैं। आज टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग जैसे खेलों में पैसों की बरसात हो रही है। क्रिकेट भी यह एक खेल, आप लोगों को मालूम है कि उसमें भी पैसों की बरसात हो रही। खेलों की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की कमाई की बात करें तो आज क्रिकेट ने जो दुनिया के गिने चुने ही देशों में खेला जाता है, लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां हासिल की हुई है। क्रिकेट में कारपोरेट जगत के रुझान के कारण
नवोदित क्रिकेट भी अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। खेलों में धन की बरसात की कोई बुराई नहीं है। इससे खेलों और खिलाड़ियों के स्तर में सुधार ही होता है, लेकिन उसका बदसूरत पहलू यह भी है कि खेलों में गालाकाट स्पर्धाओं के कारण इसमें फिक्सिंग और डिपलिंग जैसी बुराइयों न खिलाड़ियों के हित में है और ना खेल पत्रकारिता की यह जिम्मेदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराइयों के विरुद्ध लगातार आवाज़ उठाते रहें। खेलों में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्व और प्रोत्साहन मिले जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है। तो इस तरह ये जो पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता के बारे में हम दो पत्रकारिताएं देखें। अगले तासिका में हम दो पत्रिकाओं के बारे में और चर्चा करेंगे कि जिसमें दूरदर्शन पत्रकारिता और हम ग्रामीण पत्रकारिता, ये दो पत्रकारिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आज यहाँ पर रुकते हैं।